दोस्तों प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात करिए। तो सबसे पहले लागत मूल्य निकालना है, तो इस तरह के प्रश्न में आपको CP कॉस्ट प्राइस 100 मान लेनी है। कॉस्ट प्राइस क्या मान लेनी है? 100 मान लेनी है। उसके बाद क्या होता है कि 10% लाभ पर बेचता है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110। 100 का सामान 10% लाभ पे बेच रहा है यानी 110 पे बेचेगा। आगे प्रश्न कहता है कि यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता, तो 100 में पहले खरीद रहा था, यदि वो 5% कम में खरीदेगा, इसका मतलब कितने में खरीदेगा? 95 में खरीदेगा। तो क्वेश्चन कहता है कि 5% कम में खरीदकर 80 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता है। यानी ये 5% जब कम में खरीदता है तो लाभ कितना कमा रहा है? आप कहोगे सर कह रहा है कि 20% लाभ कमा रहा है, तो 95 का 20% जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? तो एक चीज़ नई चीज़ सीखिए आप कि किसी भी चीज़ का 10% निकालना हो ना, तो राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। ये हो गया 10%। चाहे कितनी बड़ी नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, डेसिमल बैठा दीजिए, आपको 10% मिल जाएगा। तो 95 में 1 डिजिट के बाद हमने पॉइंट बैठा दिया, ये 10% आ गया। अगर इसमें 20% निकालना है तो 2 से गुणा कर दो, तो 20% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 19। 9 दूना 18 और 0.5 2 बार जुड़ेगा यानी एक और आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब 95 में 19 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? 114। यानी यदि 20% प्रॉफिट कमाएगा इस पर तो वो आ जाएगा 114। क्वेश्चन कहता है कि उसे खरीद कर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है। यहाँ कितने रुपये अधिक मूल्य पर बेच रहा है? पहले 110 में बेच रहा था, अब 114 में बेच रहा है, तो अभी तो 4 रुपये ज़्यादा में ही बेच रहा है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जब वो 20% अधिक में बेचता है, इसका मतलब वो 80 रुपये अधिक लेता है। देखो ऊपर क्वेश्चन कहता है कि 5% कम मूल्य खरीद कर 80 रुपये अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता, लेकिन 20% का जब यहाँ लाभ हो रहा है तो केवल 4 रुपये अधिक मिलते हैं। क्वेश्चन कहता है 80 रुपये अधिक मिलता है, इसका मतलब इसी 4 की वैल्यू क्या है? 80 है। 4 की वैल्यू 80 है। क्वेश्चन कहता है लागत मूल्य निकालनी है, तो लागत मूल्य तो हमने क्या लिया हुआ है शुरू में? लागत मूल्य 100 माना हुआ है। 100 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 4 से 100 होने में इसे 25 गुना है, तो इसका 25 गुना कर लीजिए, तो 25 वाटे होता है 200, 2000, यानी लागत मूल्य कितनी है? 2000 रुपये है। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था कि कोई व्यक्ति 10% लाभ पर कोई व्यक्ति वस्तु को बेचता है, तो लागत मूल्य आपने 100 माना हुआ है, 10% लाभ पर बेच रहा है यानी 110 में बेचेगा। उसके बाद कहता है कि यदि 5% कम में खरीदा होता है, यानी 100 का सामान 5% कम में खरीदेगा तो 95 रुपये में खरीदेगा। तो 95 रुपये में कम में खरीदता है और कहता है कि 80 रुपये अधिक में बेचा होता 20% का लाभ होता। 80 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता। तो सबसे पहले आपको इस पर 20% लाभ जोड़ लेनी है। तो यहाँ से 20% लाभ जोड़ोगे तो 95 पे 20% लाभ कमाओगे तो आप हो जाएगा 114 रुपया। कैसे निकालेंगे? एक और तरीका है, 95 का 20% लाभ हो रहा है यानी 120/100 कर लो, यहाँ से भी करोगे तो ये 114 आ जाएगा। तो अब देखते हो कि भाई पहले 110 में बेच रहा था, अब 20% जब लाभ कमा रहा है 5% कम करने के बाद, तो वो 4 रुपये अधिक में बेच रहा है। 110 का सामान 114 में बेच रहा है यानी 4 रुपये अधिक ले रहा है। लेकिन क्वेश्चन कहता है नहीं, 80 रुपये अधिक मिलते हैं। इसका मतलब इस 4 की वैल्यू 80 है, लागत मूल्य निकालनी है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? तो 4 की वैल्यू 80, 100 की वैल्यू यानी 4 से 25 में गुणा करोगे 100 आ जाएगा, 80 में 25 से गुणा करोगे 2000 आ जाएगा, यानी 100 की वैल्यू 2000। इसका मतलब लागत मूल्य कितनी थी वस्तु की? 2000 रुपये थी। क्लियर हो गया? इस तरह के और एक प्रश्न करते हैं, घबराइए मत, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 16 × 2/3% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है? उसी तरह का प्रश्न है। तो मैंने कहा कि कॉस्ट प्राइस इस तरह के केस में 100 मान लेनी है। कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया, 10% लाभ पर बेचता है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 110। सेलिंग प्राइस हो गया 110। अब क्वेश्चन कहता है कि यदि वह वस्तु को 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदेगा, इसका मतलब 90 में खरीदा होता, और वह 2 रुपये कम में बेचता तो उससे 16 × 2/3% का लाभ होता। लाभ पहले कितना हो रहा है उसको लिख लीजिए, 16 × 2/3
3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, यानी कि यदि परसेंट ये हटाएंगे 16 × 2/3% को तो 1/6 आ जाएगा, यानी 1/6। अब 90 का 1/6 कितना होगा? 90 का 1/6 होगा 15, यानी 6 के समान 1 रुपये लाभ पर बेच रहा है। 6 के समान 1 रुपया लाभ पर बेच रहा है, इसका मतलब 7 पर बेच रहा है। तो 6 के समान 7 पर बेच रहा है, तो 90 के समान कितना पर बेचेगा? यहाँ से भी कर दो, 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 105। क्लियर हो गया? 15 × 7 = 105। इसका मतलब है कि यो 105 में बेच रहा है। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ कितने कम में बेच रहा है। तो सर कहेंगे आप कि 110 का सामान पहले बेच रहा था, अब 105 में बेच रहा है, इसका मतलब कि 5 रुपये के कम में बेच रहा है। क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ 2 रुपये कम में बेचा है, इसका मतलब इसी 5 की वैल्यू 2 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/5। निकालना क्या है? वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य हमने 100 माना हुआ है, काटोगे 20, ये आ गया 40 रुपया। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? इस तरह के प्रश्न को इसी तरह से आसानी से आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। जैसा भी लगा हो आप बताइए कमेंट में लिख के कि आपको क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे इस तरह के और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।